बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है 4 हम करने जा रहे हैं। सॉइल हम कर चुके, नेचुरल रिसोर्सेज में सेकंड फॉरेस्ट जो है वो अब हम करने जा रहे हैं। और उसके बाद मिनरल्स को देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये पाकिस्तान का मैप जो है यहाँ पर बना हुआ है और इसीलिए मैं इसको मिटा भी नहीं रहा, क्योंकि इसी को तो हमने फॉलो करना है। अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो पाकिस्तान के मैप की बात करते हैं, अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के मैप की बात करते हैं, अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान के मैप की बात करते हैं। ये सामने होगा तभी मामलात हल होंगे। पिछला पार्ट अगर आपको देखना है तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन बार बार ये बात समझाता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाएं, उसके बगैर मसला हल नहीं होगा। कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें आप, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान स्टडी क्लास मैट्रिक उसकी प्लेलिस्ट में चले जाएं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 अभी तक की सारी वीडियोस बिल्कुल पार्ट्स में मौजूद हैं। कोई टॉपिक आपकी बुक का मिस नहीं है। न्यू बुक पाकिस्तान स्टडी जो है। इसके अलावा मैट्रिक केमिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी और मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में ऑलरेडी कंप्लीट बना चुका हूँ। सेकंड ईयर फिज़िक्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री, ये दोनों बुक्स में कंप्लीट करके अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए इनकी वीडियोस। और जो न्यू बुक आई है 2024 की फ़िज़िक्स की सेकंड ईयर की, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी सेकंड ईयर फ़िज़िक्स के नाम से। ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 22 अब शुरू होगा उसका। फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं। ये दूसरा नेचुरल रिसोर्स है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। फॉरेस्ट को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है पहले मैं आपको बता दूं। डिवीज़न ऑफ फॉरेस्ट, पाकिस्तान के जो फॉरेस्ट हैं इनको 7 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, 7 या 8। माउंटेनियस फॉरेस्ट हैं, सब माउंटेनियस फॉरेस्ट हैं, ड्राई वेस्टर्न माउंटेनियस फॉरेस्ट हैं, रिवराइन फॉरेस्ट हैं, कैनाल फॉरेस्ट हैं और कोस्टल फॉरेस्ट हैं। 6 एरियाज़ में हमने इनको डिवाइड किया है। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन, इसके हवाले से जनरल डिस्कशन जो है वो क्या है, पॉइंट साथ साथ नोट करते रहिए। पहली बात, बहुत बड़ा हिस्सा होता है ये पार्ट ऑफ इकोनॉमी। फॉरेस्ट जो हैं, जिनको उर्दू में क्या कहते हैं हम, जंगलात कहते हैं। इकोनॉमी मतलब आपकी मईशत का, मुल्क की मईशत का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा होता है। ठीक है। अगर बैलेंस्ड इकोनॉमी हम कहते हैं, बैलेंस्ड इकोनॉमी, किसी मुल्क की मईशत जो है, अगर हम कहते हैं किसी मुल्क की मईशत बैलेंस्ड है मतलब मुनासिब है, तो वहाँ की तकरीबन 25% लैंड के ऊपर जो है, 25% लैंड के ऊपर जो है वो क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। किसी भी मुल्क का रकबा जितना भी है ना, उसका 25% जो है वो लगभग उस पर क्या होने चाहिए, उस पर जंगलात होने चाहिए। तब आपकी मुल्क की इकॉनमी जो है वो बैलेंस्ड कहलाती है। इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है। इसके अलावा ये सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सोर्स मतलब ज़रिया, कुदरती ज़राए, कुदरती ज़राए जो हैं, ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा ज़रिया फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इन पाकिस्तान के अंदर 4.8% लैंड जो है, 4.8% जो है वो लैंड सिर्फ उसी के ऊपर जंगलात हैं। देखें बहुत ज़्यादा थोड़े एरिए के ऊपर हैं। प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें, सूबाई तकसीम के सूबों के हिसाब से प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें कि लैंड जो है, ये जंगलात जो हैं, फॉरेस्ट जो हैं,
किस सूबे में कितना परसेंट आता है। टोटल तो हमारे पास 4.8% है टोटल, ठीक है। पंजाब में इसको देखें तो पंजाब में हमारे पास आता है जंगलात का, पंजाब में हमारे पास 2.7% आता है, 2.7% आता है। सिंध में जो है वो 4.2% जो है वो आता है जंगलात का। KPK खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जंगलात 15.6% जो है वो आते हैं। और बलूचिस्तान में 2.1% जो है वो जंगलात आते हैं, ठीक है भाई। इतनी ही परसेंटेज है सिर्फ सूबों वाइज देखें तो। अच्छा, उसके बाद एक तो कुदरती जंगलात हैं ना, नेचुरल फॉरेस्ट हैं। कुछ फॉरेस्ट, कुछ जंगलात हम लगाते भी हैं। पाकिस्तान में भी मसनूई जंगलात जो है वो लगाए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इलाके सूटेबल हैं फॉरेस्ट की प्लांटेशन के लिए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर मसनूई जंगलात, ठीक है, वो लगाए भी गए हैं, ठीक है। तो कौन से रीजन्स जो हैं वो सूटेबल हैं, कौन से रीजन्स जो हैं वो सूटेबल हैं, मुनासिब हैं फॉरेस्ट की प्लांटेशन के लिए। टू ग्रो फॉरेस्ट जो है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से इलाके जो है वो सूटेबल हैं। नॉर्दर्न हिली एरियाज़, पाकिस्तान का ये आप मैप की बात आ जाएगी। नॉर्दर्न हिली एरियाज़ ये पाकिस्तान का नॉर्थ ये रहा, पता है ना आपको। तो यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं, पाकिस्तान के नॉर्थ के शुमाल के जो पहाड़ी इलाके हैं वो बड़े अच्छे मुनासिब हैं। यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट ग्रो किए जा सकते हैं। सब माउंटेन हिल्स, बड़े पहाड़ों के अलावा जो छोटे पहाड़ हैं वो दोबारा यहीं की बात आ गई। लेकिन घूम फिर के देखें यहीं की बात आ रही है कि ये जगह सबसे ज़्यादा सूटेबल है नॉर्थ की ही। यहाँ पर आप जो है वो ग्रो करें अगर लगाना चाहते हैं। वाई, उसके पीछे वजह क्या है, कोई तो वजह होगी। सफिशिएंट रेनफॉल, जंगलात को पानी तो चाहिए ना भाई, फॉरेस्ट के लिए तो पानी चाहिए, हम थोड़ी ना दे सकते, कितना दे सकते हैं। तो कुदरती बारिश जो है, सफिशिएंट रेनफॉल यहाँ पर बहुत मुनासिब, सफिशिएंट का मतलब होता है मुनासिब रेनफॉल, बारिश होती है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ हिल स्लोप्स जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। हिल स्लोप्स इनको कहते हैं। तो पहाड़ों के ऊपर ऐसे स्लोप्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब होते हैं फॉरेस्ट को लगाने के लिए। तो हिल स्लोप्स भी यहाँ पर मौजूद हैं इन्हीं नॉर्दर्न हिली एरियाज़ या सब माउंटेन हिल्स में। और यहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल भी है, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश भी होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप जो है वो फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। रिड्यूसिंग फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट को कम कर देते हैं, फॉरेस्ट रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले क्यों आखिर जंगलात में कमी आ रही है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद से अभी तक जंगलात या फॉरेस्ट जो है इनमें कमी आ रही है, ठीक है। उसके पीछे वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं। कटिंग हो रही है जंगलात की बहुत ज़्यादा, अभी भी कटिंग हो रही है गैर कानूनी तौर पर, हालांकि ये ममनू है। उसकी वजह क्या है, कंस्ट्रक्शन लैंड, ज़मीन चाहिए ताकि तामीर की जा सके। जंगलात को काट के ज़मीन चाहिए ताकि क्या किया जा सके, कंस्ट्रक्शन किया जा सके, तामीर का काम जो है वो किया जा सके, ठीक है भाई। दूसरी वजह रिवर इरोजन वर्ड का मतलब ही होता है टूट फूट। क्या मतलब होता है इरोजन का, टूट फूट। तो रिवर इरोजन, दरिया की टूट फूट। क्या दरिया की टूट फूट हो रही है। दरिया आपको सिर्फ वही नज़र आता है जो ऊपर से बहता हुआ आ रहा होता है। भाई दरिया अगर बह रहा है तो हवा में थोड़ी ना बह रहा, दरिया के बहने के लिए नीचे ज़मीन तो चाहिए ना। वो जो ज़मीन है उसको रिवर बेड कहते हैं, ठीक है।
और दरिया के किनारे होते हैं। दरिया के किनारे क्या है, वो भी ज़मीन का ही हिस्सा है, मतलब ऐसी एक शेप होती है, ये रिवर बेड कहलाता है, और ये जो है वो रिवर बैंक्स कहलाते हैं, दरिया के किनारे। इनमें भी बहुत ज़्यादा टूट फूट हो रही है, जिसकी वजह से भी जंगलात जो है वो, फॉरेस्ट जो है वो, उनमें कमी आ रही है। क्यों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे रिवर के फ़्लो पे फ़र्क पड़ता है। रिवर को जिस सिमत में बहना चाहिए, अब ये उस सिमत में नहीं बह रहा, बल्कि दूसरी सिमत में जाके बह रहा है। एक ऐसी सिमत में जाके बह रहा है ये, जहाँ पर जंगलात, फॉरेस्ट जो है वो ग्रो नहीं हो सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है रिवर इरोजन की, ठीक है, जिसकी वजह से भी जो है वो क्या हो रहा है, तो रिवर इरोजन क्या है, रिवर बेड एंड बैंक्स आर वर्न अवे, रिवर बेड एंड बैंक्स आर वर्न अवे, आर वर्न अवे। वर्न जो है वो, वर्न अवे का मतलब है टूट फूट का शिकार होना। तो रिवर बेड जो है वो टूट फूट हो रहे हैं, या किनारे जो है रिवर के वो टूट फूट रहे हैं। कलेक्टिवली इसको रिवर इरोजन कहा जाता है, और ये एक वजह है जिसकी वजह से जंगलात में कमी आ रही है। ठीक है भाई, डिवीज़न ऑफ फॉरेस्ट जो है इनको देख लेते हैं। डिवीज़न ऑफ फॉरेस्ट 6 कैटेगरीज़ के अंदर जो है फॉरेस्ट को हमने डिवाइड किया था। डिवीज़न ऑफ फॉरेस्ट 6 कैटेगरीज़ के अंदर हमने फॉरेस्ट जो है इनको डिवाइड किया था। पहली जो कैटेगरी है उसको देख लेते हैं, माउंटेनियस फॉरेस्ट, यानी कि पहाड़ी जंगलात। माउंटेनियस फॉरेस्ट लोकेशन, ये माउंटेनियस फॉरेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़, नॉर्थ पाकिस्तान के शुमाल में, एंड नॉर्थ वेस्टर्न और पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में, इसको शुमाल मगरिब कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ जो हैं यहाँ पर, ये यहाँ के जंगलात को क्या कहा जाता है, माउंटेनियस फॉरेस्ट जो है वो कहा जाता है। इसमें जो एरियाज़ आ जाते हैं, कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, सवात, नाम सुना होगा आपने वादी सवात का, सवात, दीर, चित्राल, सवात, दीर, चित्राल, एबट आबाद, मरी, मानसहरा, आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन कॉनिफिरस सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट। इन्हीं जंगलात को माउंटेनियस फॉरेस्ट को एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, सदा का मतलब है हमेशा, एवर का मतलब भी है हमेशा, ग्रीन का मतलब ग्रीन रहने वाले, सदाबहार, एवरग्रीन कॉनिफिरस सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, ये ऐसे हैं जो साल जो है वो क्या रहते हैं, ग्रीन ही रहते हैं। ठीक है, ये ग्रीन ही रहते हैं। कौन सी कैटेगरी है ये फॉरेस्ट की, इनको कॉनिफिरस कहा जाता है। कॉनिफिरस दरख्तों की वो कैटेगरी है, बायोलॉजी के टर्म में भी आप देखें, जिसके ऊपर कोन्स होती हैं। ठीक है, तो इनको कॉनिफिरस कहा जाता है। कॉनिफिरस ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा इलाका है ये। ठीक है, सॉफ्टवुड, ये लकड़ी भी बहुत सॉफ्ट होती है, और इसके जंगलात यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब माउंटेनियस फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन कॉनिफिरस सॉफ्टवुड फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, एनुअल रेनफॉल, सालाना जो यहाँ पर बारिश होती है,
मोर देन 100 सेंटीमीटर, ये बहुत ज़्यादा है। मोर देन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा बारिश को कहते हैं। ठीक है, ट्रीज़ जो यहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रीज़, फीर, देवदार, फीर, देवदार, ब्लू पाइन, स्प्रूस, ख़ास जो दरख्त यहाँ पर पाए जाते हैं वो ये हैं। हाइट जो है कितनी बुलंदी पर है, पहाड़ों की कितनी बुलंदी है, ये पहाड़ों की बुलंदी तकरीबन 1000 मीटर से लेके 4000 मीटर तक की बुलंदी पर ये पहाड़ जो है वो पाए जाते हैं। बिलो 1000 मीटर, बिलो 1000 मीटर, 1000 मीटर से नीचे की बुलंदी पर जो ट्रीज़ पाए जाते हैं, जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो कौन से ट्रीज़ हैं? क्योंकि 1000 से लेके 4000 तक की बुलंदियों वाले ट्रीज़ तो आपके सामने ये आ ही चुके हैं। फीर, देवदार, ब्लू पाइन, स्प्रूस। 1000 बुलंदी से नीचे, 1000 मीटर की बुलंदी से नीचे कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं वो ये लिखे हुए हैं। ओक के ट्रीज़ हैं, मैपल है, ओक ट्रीज़ है, मैपल है, MAPLE मैपल है, बिर्च ये है, वॉलनट यानी कि अखरोट है, चेस्टनट, मलबेरी, एप्पल, अदर फ्रूट्स। ठीक है, ये जंगलात बहुत बड़ा एक ज़रिया है, सोर्स हैं। सोर्स किस चीज़ का? ये टिम्बर, लकड़ी यहाँ से जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मिलती है। इसके अलावा फ्रूट्स जो हैं इन जंगलात से बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं। ठीक है भाई, अब 5 जो और कैटेगरीज़ हैं फॉरेस्ट की, उनको इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। एक हमने माउंटेनियस फॉरेस्ट को डिस्कस कर लिया। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।